जय हिंद। आज आप लोग को बताएंगे हम कि नंबर सिस्टम क्या होता है। उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके। और नए साल में एक अपने अंदर आप ठान लीजिए कि हमको कुछ बन के निकलना है ना। अपने अंदर जोश पैदा कीजिए कि नहीं, 2024 में जब भी निकलेंगे तो एक एक सरकारी जॉब लेके निकलेंगे। या आपको जो भी मन है वो आप कीजिए। ये नहीं कर रहे हैं कि आपको सरकारी जॉब ही लेना है, ठीक ना। लेकिन इतना मान लीजिएगा कि आपको 2024 में वैकेंसी आएगा, ठीक ना। और वैकेंसी क्यों आएगा? क्योंकि 2024 में इलेक्शन है और इलेक्शन में वैकेंसी आएगा तो उसके आप फायदा उठाइए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। चलिए समझते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या पत्ती बोलते हैं। पहले समझते हैं कि नंबर क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, ठीक ना। देखिए, नंबर से पहले हम देखते हैं डिजिट क्या होता है। डिजिट डिजिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। अब बताइए, जिसका अंक का ज्ञान नहीं है तो वो कैसे नंबर बना लेगा? नहीं बना सकता है। तो देखिए, यहाँ पर टोटल 10 ठो अंक होता है। कितना होता है? 10 ठो अंक होता है। और कोई भी संख्या बनाएंगे ना, यही 10 के हेल्प से, ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ पर 10 ठो अंक कौन कौन होता है? तो 0 से लेके 9 तक। कितना? 0 से लेके 9 तक। आप इसको गिन लीजिए, 1 से लेकर 9 तक तो 9 हो गया। अब एक 0 ले लेंगे तो 10 हो गया। यहाँ पर 10 ठो कितना हो गया? अंक हो गया। अब यही 10 ठो, अगर इसी को अगर 10 को मिला देंगे हम तो यहाँ क्या होगा? देखिए, 10 डिजिट हो गया। कितना? 10 डिजिट। अब यही 10 को मिला देंगे, मिलाने से जो बनेगा ना वो क्या होगा? नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर नंबर को डिफिनेशन लिखते हैं। नंबर को हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट। अगर आपस में अंकों को मिला देंगे ना तो एक नए नए यहाँ पर क्या निकलेगा? एक यहाँ पर संख्या निकलेगा, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए सपोर्टेड कि यहाँ पर, यहाँ से उठाए, एक 2 को उठा लिए, 2 को उठा लिए तो यहाँ पर क्या? एक अंक हो गया। एक कोई और अंक उठा लेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर 8 उठा लेंगे, 8 उठा लिए तो ये आपको 28 हुआ। तो 28 में देखते 2 अंक हो गया। कितना हो गया? 2 अंक हो गया इसमें। तो 2 अंक से क्या बनेगा? एक संख्या बनेगा। तो यहाँ पर 28 को हम क्या बोलेंगे? नंबर बोल सकते हैं, ठीक ना। अब मान लीजिए कि इसमें से हम एक एक यहाँ पर 9 उठा लिए, यहाँ से आपको 0 उठा लिए तो यहाँ पे देखिए 90 जो बना वो क्या बना? आपको यहाँ पर नंबर बना। तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी संख्या बनाएंगे ना वो किसके हेल्प से? यही 10 ठो की मदद से, ठीक ना। इस 10 ठो में से कोई आपको अलग से नहीं आ सकता है, ठीक ना। जो 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक ही संख्या में रहेगा, इसके अलावा कोई कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए 3 अंक ले लेंगे तो 3 4 2 हो गया। ये आपको 3 अंक हो गया, 1 अंक 2 अंक 3 अंक हो गया। तो 3 अंक का क्या हो गया? संख्या हो गया, ठीक। अगर मान लीजिए कि 5 6 7 3 हो गया तो आपको 4 अंक हो गया। देखिए, नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? नंबर को हिंदी में बोलते हैं संख्या। क्या बोलते हैं? संख्या। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ओके। अब देखिएगा, इसको हम बढ़िया से लिख देते हैं, कॉम्बिनेशन। ओके। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ पर 4 अंक हो गया। अब ये 6 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। ये आपको 5 अंक हो गया। इसी प्रकार से आपको जो भी संख्या बनेगा वो आपको यही 10 ठो के हेल्प से बनेगा, ठीक ना। अब देखिए, अब आपसे कोई पूछेगा कि अगर मान लीजिए कि 1 से 9 तक में कितना अंक टोटल है, ठीक ना। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि 1 से लेके 9 तक में कितना अंक होता है, टोटल कितना अंक है। अब देखिए, 1 से 9 तक हम जानते हैं कि 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 ठो अंक है, ठीक। लेकिन आपसे पूछ रहा है 1 से 9 तक, तो 1 से 9 तक देखिए ये आपस में, सब में आपस में क्या है? एक अंक है, ठीक ना। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितना? 9 अंक है। और अंक को हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो डी फॉर डिजिट, ओके। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि अगर मान लीजिए कि 1 से लेके 15 तक, 1 से लेके 15 तक में टोटल अंक कितना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक अंक निकाल लीजिए, उसके बाद दूसरा अंक निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए, 1 से 15 पूछ रहा है तो यहाँ पर कितना? 1 से लेके 9 तक, 9 तक हो गया, क्योंकि 1 से 9 तक आपको एक अंक हो गया, ठीक है ना। 9 के बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको 10 आ जाएगा, और 10 में 2 अंक है तो आपको 2 अंक की क्या होगा? संख्या हो गया। तो यहाँ पर एक अंक ले लिए और यहाँ पर 2 अंक लेके चलते हैं। 9 के बाद 10 हो गया, 10 से कहाँ से? 10 से आपको 15 तक, 10 से आपको 15 तक हो गया। इस तरह से आप कीजिएगा ना तो आपको बहुत आसान रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए, 1 से 9 तक में कितना हो गया? 9 डिजिट हो गया, क्योंकि अभी आप लोग निकाल चुके हैं। 1 से 9 तक में 9 डिजिट हो गया। अब देखिए, प्लस हो गया। यहाँ पर कितना है? यहाँ पर आपको 15 है ना। तो यहाँ 15 लिख देंगे।
15 देखिए 2 अंक है ना, एक अंक 2 अंक है, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 हो गया। अब आप लोगों को पता नहीं होगा कि छोटी संख्या या बड़ी संख्या क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग बताते हैं। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे एक लिख लीजिएगा छोटी संख्या, अगर जिसको नहीं आता है उसको हम बताते हैं। छोटी संख्या यहाँ पर लेते हैं बड़ी संख्या, क्या हो गया, बड़ी संख्या, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए छोटी संख्या कर रहा है, तो छोटी संख्या कहने का मतलब क्या होगा कि अगर मान लीजिए सपोज कि यहाँ पर छोटी संख्या बड़ी संख्या, तो अगर आपसे कोई पूछेगा एक अंक का छोटी संख्या क्या होगा, तो एक अंक छोटी संख्या, तो एक अंक मतलब क्या होगा कि आपको एक हो गया, क्योंकि गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, एक से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर एक अंक का सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तो आप देख लीजिए ये सब एक अंक है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 9 है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक ना। अब देखिए अब 2 अंक कहेगा, 2 अंक है, तो 2 अंक कहेगा तो यहाँ सबसे पहले क्या करना है, एक लिखना है, ठीक है, एक लिखेंगे। लेकिन 2 अंक कहेगा, जितना अंक पूछेगा उससे एक कम जीरो बैठाना है, तो 2 अंक कह रहा है तो 2 से एक कम कर दीजिए, तो 1 हो गया, तो 1 जीरो बैठाना है, ठीक ना। इसमें देख रहे हैं कि 2 अंक का सबसे छोटी संख्या हो गया। अब देखिए अगर बड़ी संख्या पूछेगा तो जितना कहेगा उतना 9 लिख देंगे, ठीक ना। अगर आपको एक अंक कह रहा था तो 1 को 9 लिख दिए, अगर 2 अंक कह रहा है तो 2 9 हो गया, ठीक। अगर मान लीजिए कि 3 अंक कर दिया, 3 अंक के, तो हम पहले 1 लिखेंगे और 3 से कम कितना, 2 हो गया, तो 2 को जीरो बैठा देंगे, ठीक ना। अब देखिए बड़ी संख्या में 3 अंक कर रहा था, तो 3 अंक में 3 को 9 बैठा दिए, ओके। अब देखिए अब 4 अंक कर रहा था, 4 अंक के छोटी संख्या, तो 1 जीरो और 4 से कम 3 को जीरो बैठा देंगे, हो गया। अब देखिए 4 अंक कर रहा था, तो 4 को 9 कर दिया। अब देखिए 5 अंक कहेगा, तो 5 अंक कहेगा तो 1 लिख देंगे, और 5 से कम 4 को, तो 4 को यहाँ पर जीरो बैठा देंगे, हो गया ना। अब देखिए 5 अंक की बड़ी संख्या, तो 5 को 9 हो गया, 3 4 5, तो देख रहे हैं इसी प्रकार से आपको बढ़ते रहेगा, ठीक ना। अगर छोटी संख्या कहेगा तो पहले 1 लिखना है, और जितना कहेगा उससे एक कम हमको क्या करना, जीरो बैठा देना है, ठीक ना, तो बैठा दिए। अगर आपको बड़ी संख्या कहेगा तो जितना आपको पूछेगा उतना आपको 9 लिख देना है, ठीक। अब देखिए अब ये ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ काम का बोले कि यहाँ पर सबसे पहले 1 से 9 तक में टोटल कितना होता है, 9 डिजिट होता है, ठीक है, प्लस। अब देखिए हमको निकालना 10 से 15, और 10 से 15 हम देख रहे हैं कि दोनों में कितना 2 डिजिट है, 1 2 अंक इसमें है। अब देखिएगा यहाँ 15 लिख दिए, 15 लिख दिए। अभी बताइए हमको, जब 15 यहाँ पर देख रहे हैं 2 अंक हो गया, एक अंक 2 अंक हो गया, तो 2 अंक है, तो 2 अंक का सबसे छोटी संख्या कौन होता है, 2 अंक का छोटी संख्या कितना, 10 होता है, तो यहाँ पर हम 10 घटा देंगे, 10 घटा देंगे, और अपन मन यहाँ पर 1 हम जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, ठीक ना। और यहाँ क्या डिजिट है, 1 2 डिजिट है, तो 2 से गुना कर देंगे। अब आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि क्यों किए, अब समझिए। यहाँ पर 9 डिजिट था, 1 से लेकर 9 तक में, ठीक ना, सबसे बड़ा कौन था, 9 था, इसलिए यहाँ पर हम लोग 9 घटाना था। लेकिन 9 नहीं घटा के हम लोग क्या किए, पहले 10 घटा के 1 जोड़ देंगे, तो बतिए तो बराबर हो गया, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि हम 15 में से 10 घटा दिए, अब 1 जोड़ दिए, तो कितना होगा, 10 अब 1, 10 में से गया 9 बचा, तो 9 तो यहाँ पर लिखाएगा, लेकिन हम 10 इसलिए घटाते हैं ताकि हमको घटाने में आसानी हो, ठीक ना। अब समझिए अगर मान लीजिए 15 में से हम 9 घटाते, थोड़ा सा चलिए यहाँ छोटा सा तो आपको निकल जाता, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो बड़ा में से हमको 9 घटाएंगे, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर 10 हम सुनिए से, अगर 10 हम घटा के 1 जोड़ देंगे तो बतिए तो बराबर हो जाएगा, तो बात वही कर रहे हैं, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 15 जो बड़ा था लिख दिए, माइनस यहाँ क्या अंक है, 2 अंक है, तो यहाँ पर क्या 2 अंक है, छोटी संख्या लिख दिए, 10 हो गया, और प्लस 1 अपने मन करना है, ठीक। गुने 2 क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें 2 अंक था, 2 अंक हो गया। अब इसको ले लीजिए 9 डिजिट प्लस, देखिए 15 में से 10 गया तो 5 बचा, 5 में कितना हो गया, 6 हो गया, 6 और 2 गुना करो, 6 दुना के 12 डी हो गया, ठीक ना। तो 12 9 कितना हो गया, 9 2 11 के 1, अब 1 के 2 हो गया, मतलब टोटल 21 डिजिट आ गया आंसर, कितना आ गया, 21 डिजिट, मतलब टोटल 21 अंक यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछेगा कि 1 से लेके 99 तक में टोटल कितना अंक होता है, 1 से लेके 99 तक में कितना अंक होता है, ठीक ना। अब समझ रहे हैं ये हम क्या कर रहे हैं, देखिए 1 से 15 तक 21 डी, इसको प्रूव करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर 9 तक हो गया, ठीक, 9 के बाद चलते हैं यहाँ पर, देखिए तो 10
11, 12, 13, 14, 15। आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। देखिए हमको निकालना था 1 से 15 तक अंक निकालना था। क्या करना? अंक निकालना था। देखिए 1 से 15 तक, तो 1 से 9 तक कितना? 9 ठो इधर हो गया, 9 ठो। देखिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, टोटल 21 हो गया। लेकिन हम ऐसे करके तो सबको देखेंगे तो नहीं, क्योंकि टाइम लगेगा। इसलिए हम शॉर्ट तरीका आपको इस प्रकार से सोल्व कर दिए, ठीक है। इसलिए कर रहे हैं, अगर आपको यहाँ पर देख लिए कि किस तरह से हम लोग काम करते हैं, ठीक है। हम लोग इतना नहीं करके हम लोग शॉर्ट तरीका लेके चलेंगे। अब देखिए, अब आपको पूछ देगा कि 1 से 99 तक, 1 से 99 तक में कितना अंक होगा। तो देखिए 2 अंक है, 2 अंक है ना यहाँ पर, तो 2 अंक है, तो पहले एक अंक तो देख लीजिए। तो 1 से लेके 9 तक, 1 से 9 तक हो गया, प्लस अब 9 के बाद 10, 2 अंक हो गया। तो 10 से कहां तक? आपको जहां तक पूछा है, तो 99 तक। ओके, अब देखिए 1 से 9 तक में कितना अंक होता है? आपको अभी निकाल लिए, यहाँ पर कितना होगा? 9 होगा, है ना। यहाँ 9 डिजिट ले दिए, प्लस अब यहाँ कहता है जी 99, 99, क्योंकि देखिए जो बड़ा है ना उसी को लिखे, तो 99 है। अब इसमें क्या बोले कि यहाँ पर क्या अंक है? 2 अंक है। तो 2 अंक है, तो 2 अंक की छोटी संख्या, तो 2 अंक की छोटी संख्या जितना यहाँ पर रहेगा उतना अंक का छोटी संख्या, तो 2 अंक का छोटी संख्या कितना होगा? 10 होगा। तो हमको -10 करना है और +1 करना है खुद से, ठीक ना। एक आपको सब में हमको यहाँ पर जोड़ना है, ताकि 10, अभी 10 में से गया तो आपको 9 होगा। यहाँ पर 9 ना घटा के आपको 10 घटा के जोड़ दिए, ठीक ना। अब देखिए पोस्ट कर दिए गुना में, जितना अंक है यहाँ पर अंक कितना है? 1 अंक, 2 अंक है, तो 2 से गुना कर दिए, ठीक। अब देखिए 9D हो गया, प्लस 99 में से 10 गया, 99 में से 10 गया तो 89 हो गया। 89 कितना हो गया? 90, तो 90 और गुने 2, 2 हो गया, ठीक। अब देखिए 9D प्लस 90 दुना के 180, ये क्या डिजिट हो गया? तो 180 और 9 कितना हो गया? 189 डिजिट हो गया, ठीक ना। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछ देगा सपोर्टेड कि 1 से लेके देखिए, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ना, हाँ, 1 से लेके 999 तक, 1 से लेके 999 तक टोटल कितना होता है? अब बताइए तो। अब ये कैसे कीजिएगा आप समझिएगा। जो नियम यहां से यहां चले थे वही नियम यहां तक भी चलना है, ठीक ना। अब समझिए 1 से 999 तक कितना होगा? यहाँ क्या अंक है जी? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक है। 3 अंक है तो हमको पहले 1 से 2 अंक तक चलेंगे, ठीक है। जितना यहाँ पर आएगा उससे पहले तक चलेंगे। जैसे 2 अंक था तो हम 1 अंक तक ले लिए, फिर आपको दूसरा ले लिए। उसी प्रकार से 3 अंक है यहाँ पर, तो पहले 1 से लेके हम 99 तक ले लेंगे, ठीक ना। जितना अंक है उससे कम तक लेके पहले चलेंगे। 1 से 99 तक, प्लस 99 के बाद क्या होता है? 100 होता है, 100 हो गया। अब देखिए 100 से कहां तक? 999 तक, 999 तक। अब देखिए 1 से कितना? 1 से 99, अभी आप लोग निकाल लिए। 1 से 99 तक कितना होगा? देखिए 1 से 99 तक आपको कितना होगा? 189 होगा। तो यहाँ पर 189 हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक, प्लस अब देखिए 100 से कहा था 999, तो यहाँ पर कितना है? तो 999, 999 माइनस यहाँ पर क्या अंक है? तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक है, तो यहाँ पर 3 अंक है, ठीक ना। तो 3 अंक है, तो बताइए 3 अंक यहाँ पर दिया हुआ है, तो 3 अंक का छोटी संख्या कितना होता है? 3 अंक का छोटी संख्या 100 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 100 लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पर मैंने +1 कर देना है। 1 क्यों करना है? क्योंकि आपको पता है, ठीक ना। अब देखिए गुना यहाँ कितना लिखेंगे? अब समझिए, यहाँ पर 2 अंक था, 2 लिख देंगे। यहाँ 3 अंक था तो 3 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे, बराबर है। यहाँ पर 189 डिजिट प्लस, अब देखिए 999 में से अगर 100 घटाएंगे तो 899 हो गया। अब 899 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 899 में 1 जोड़ देंगे तो आपको आ जाएगा 900। कितना आ गया? 900। तो 900D हो गया। अब इसको जोड़िए तो आपको कितना हो गया? देखिए 9 0 तो 9 हो गया, ओके। अब देखिए 8 के 8 हो गया, और कहां पर गया आपको? 9 1 कितना हो गया? 10 हो गया ना। कहां पर हो गया? 9 1 10। कहीं मिस्टेक तो हो रहा है क्या? देखिए तो 1 से 99 तक प्लस 99 को 100 हो गया, तो 1 से 99 तक कितना हुआ? 189 हो गया, 189 हो गया, प्लस अब देखिए यहाँ पर 999 लिख दिए, ठीक, माइनस 3 अंक था, 3 अंक की छोटी संख्या 100 हो गया, +1 कर दिए
गुने में 3 कर दिए। अब देखिए 999 यहाँ पर है, तो मान लीजिए कि 100 में 100 गया पहले, तो 899 हो गया। 899 प्लस 1, 899 देख लीजिए, 899 प्लस 1, तो 9 1 10 0 1 हो गया, और 9 1 10 1 हो गया, 8 1 9 हो गया, तो 900 ठीक लिखे। तो यहाँ पर कितना हो गया, 900 हो गया। अच्छे 3 से 2 गुना करवे नहीं किए, वही तो दिक्कत हुआ यहाँ पर, देख लीजिए। जैसे यहाँ पर घटा के जोड़े तो 900 हो गया, तो 3 से गुना कीजिएगा ना, आप इसको ध्यान से दीजिएगा ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। 3 से गुना करेंगे, 3 तो छोड़े दिए थे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर कितना हुआ, 189 हो गया, डी हो गया प्लस 3 से गुना कीजिए, 9 तिया 27, 27 2 को 0 हो गया बराबर। अब देखिए जोड़िए इसको, तो 9 0 तो 9 हो गया, ठीक। 8 0 8 हो गया, और 7 1 कितना हो गया, 8 हो गया, और 2 के 2 हो गया। ये डिजिट है ना, डिजिट लिख देंगे, हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 से 99 तक कितना हुआ, आपको इतना आया। 1 से 99 तक आपको कितना आया, इतना आया, है ना। 2889 डी आ गया। अब देखिए ये आपको एक अंक के 9 डी आया, ठीक। 2 अंक के कितना है, 2 अंक देखिए, 2 अंक का ध्यान दीजिएगा। एक अंक सबसे बड़ी संख्या है, एक अंक के सबसे बड़ी संख्या 9 है, 2 अंक की बड़ी संख्या 99 है। तो देख रहे हैं कि 1 से 9 तक में 9 डी आया, ठीक ना। 1 से 99 तक में कितना आया, आपको 189 डी आया। अब 1 से 9 से 99 तक कहाँ तक आया, आपको 2889 आया। अब आपको आगे निकालना होगा, तो उसके लिए आपको ट्रिक बताते हैं। देखिए यहां तक आपको दिखाई दे रहा है ना अच्छा से, हाँ यहाँ तक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक हम नया तरीका आपको बताते हैं, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिएगा हम देखें कि 1 से 9 तक, 1 से 9 तक में कितना आया, 1 से 9 तक में आपको 9 डी आया, कितना आया, 9 आया, ठीक। अब फिर 1 से 99 तक, 99 तक में कितना आया, 1 से 99 तक में आपको कितना आया, 189 आया, 189 आया, ठीक। अब देखिए 1 से 9 से 99, 1 से 9 से 99 में आपको कितना आ गया, यहाँ पर देखिए 2 आया, 8 आया, 8 आया, 9 आया। तो आगे कितना आएगा जी, आगे कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको निकालने का आपको तरीका बता रहा है। 1 से 9 तक में टोटल 9 डिजिट हुआ, ठीक। 1 से 99 तक में टोटल 189 डिजिट हो गया। 1 से 9 से 99 में इतना डिजिट हो गया। अब इतना में कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो 9 है ना, ये लास्ट में यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक अंक था, एक अंक था, तो ये भी एक अंक था, तो एक अंक माइनस एक अंक तो 0 है ना। अब देखिए 0 था, इसलिए यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं, लेकिन कोई भी अंक या संख्या के आगे 0 बैठाते हैं तो उसका वैल्यू नहीं रहता, ठीक ना। अब देखिएगा ये 2 अंक है, तो 2 अंक, और यहाँ पे 1 अंक है, तो 2 अंक माइनस 1 अंक, तो कितना, 1 अंक बचा, ठीक ना। तो 1 लिख दिए, और जितना 1 जितना रहेगा ना उतना 1, यहाँ पर 8 लिखेंगे, तो 1 था तो 1 को 8 लिख दिए, और 9 तो लास्ट में ही है। अब देखिए 3 अंक था, 3 अंक में देखिए यहाँ पर 3 अंक है, तो 3 अंक, यहाँ पे 1 अंक है, तो 3 अंक में 1 अंक हटा दीजिए, 2 अंक बचेगा, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, और जितना यहाँ पर आता है उतना 8 लिखेंगे। अब समझिए, और 9 तो लास्ट में ही है। अब यहाँ समझिए, यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 है, 4 अंक है, और यहाँ पर कितना, 1 अंक है, तो 4 अंक में से 1 अंक हटा दीजिए, 3 अंक बचेगा, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक। अब 3 है तो यहाँ 3 को 8 लिखेंगे, 1 2 3। अब देखिए 9 तो सब में रहेगा, लास्ट में 9 हो गया। ये आपको शॉर्ट ट्रिक हो गया। अब आप लोग बताइए, अगर 5 को 9 रहेगा तो आपको कितना आएगा, बताइए। 5 को 9 है, 1 2 3 4 5, 5 अंक है, 5 अंक में से 1 अंक हटा दीजिए, ठीक ना, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, ठीक ना। जितना रहेगा उतना यहाँ पर 8 लिखेंगे, 3 4 हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 9, 9 तो लास्ट में होगा, तो ये आपको डिजिट हो गया। तो इसी प्रकार से आप लोग आगे निकाल सकते हैं। आपको कोई भी, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इसको निकाल के देखिए, आपको यही आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक लिखिए, आपको हम कुछ और निकाल के दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, अब यहाँ पर हमको निकालना है, ठीक ना। एक क्वेश्चन दे देगा आपको, 1 से 76 तक टोटल कितना अंक होगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट तरीका चलते हैं, उसे भी शॉर्ट। यहाँ पर कितना अंक है जी, यहाँ पर 2 अंक है, ठीक ना।
तो हमको पहले हम क्या किए थे, एक अंक मतलब एक से लेके एक अंक तक, फिर उसके आगे, ठीक ना। समझिएगा, दो अंक आ रहा है, दो अंक है यहाँ पर, तो दो अंक है तो एक पीछे चलना है। देखिए छोड़िए सब, एक से लेकर 9 तक कोई दिक्कत, 9 तक हो गया, प्लस 9 है, 9 के बाद क्या होगा, 10 हो गया, दो अंक हो गया, तो 10 से लेकर कहाँ तक हो गया, 10 से लेकर वो कहाँ तक हो गया, 76 तक, क्योंकि 76 भी कितना है, दो अंक हो गया, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, एक अंक का कितना आता है, 1 से 9 तक, 1 से 9 तक कितना था, 9D, कितना, 9D। अब आप लोग सोचिएगा कि हम कैसे याद रखेंगे, ठीक ना, ये तो सब हमको याद करके चलना पड़ेगा, नहीं ये आपको याद नहीं करना है, ठीक ना। अब देखिए 1 से 9D, तो आपको पता है कि 1 से 9 तक में 9 होगा, ठीक ना। देखिए आपको बोल देगा 1 से 99 तक, कैसे होगा, तब समझिएगा। अगर आपको ये दे देगा दो अंक तक, तो आपको याद नहीं करना है, दो अंक में से एक अंक को घटा देंगे तो एक बचेगा, तो एक बचेगा तो एक लिख देंगे। अब जगह रहेगा यहाँ पर, तो 8 रहेगा और लास्ट में 9 रहेगा, ठीक ना। जिस तरह से हम बताए हैं उसी प्रकार से काम करना है, ठीक। अब देखिए 9D हो गया प्लस 10D, 10 से कहाँ तक है, 76 तक, तो हम क्या बोले कि इसमें जो यहाँ पर जितना है उतना ही लिख दीजिए, ठीक। माइनस कर देना है, कितना माइनस करना है, इसका सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक। अगर आपको इतना दिमाग काम नहीं करेगा तो कुछ नहीं करना है, ये 76 है ना, 76 लिख देंगे, यही वाला घटा देना है, ठीक ना। और यहाँ पर अपने मन एक को जोड़ देना है, क्योंकि देखिए ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो यहाँ पर खोजना नहीं है, ये आपको बड़ी संख्या खुद यहाँ पर दिया हुआ है और छोटी संख्या इसको घटा देना है, प्लस एक कर देना है, ठीक ना। और यहाँ गुना कर देंगे कितना में, क्योंकि दो अंक है, दोनों में कितना अंक है, दो अंक है, दो अंक हो गया। अब देखिए यहाँ पर 9D हो गया प्लस 76 में से 10 गया तो कितना बच गया, 66, और 66 एक कितना हो गया, 67 हो गया, और गुने में कितना, 2 हो गया, तो 9D प्लस दोनों गुना का 7 गुना का 14 के 4 हाथ में 1 और 14 का 12 है, कितना हो गया, 13 हो गया। तो देख रहे हैं 109D, देखिए आपको D लिखना तो लास्ट में लिखिए, सबसे बढ़िया आपको लास्ट में लिखिएगा D, ठीक ना, छोड़ दीजिए। 9 हो गया और 34 हो गया, तो कहते 9 4 13 का 3 हाथ में 1 हो गया, ठीक, और 3 1 4 हो गया, अब 1 1 143 को डिजिट आ गया, डिजिट का मतलब अंक, ठीक ना। तो आप देखिए अब इसको निकालते हैं, 1 से 89 तक, ठीक है, 89 तक में कितना अंक होगा, ध्यान दीजिएगा, 1 से 89, एक आपको एक अंक हो गया, 89 आपको दो अंक हो गया, ठीक ना। तो पहले हम दो अंक है तो उससे एक पहले एक अंक तक निकालते हैं, 1 से 9 तक हो गया, ठीक, प्लस अब 9 के बाद क्या होगा, 10 होता है, 10 आपको दो अंक है, हमको दो अंक चाहिए था क्योंकि आपको 89 है, दो अंक हो गया, ठीक। अब समझिएगा 1 से 9 तक खुद पता है कि 9 होता है, प्लस अब देखिए यहाँ से ये आपको कितना है, 89 है, तो 89 लिख दिए, माइनस कर देना है, यही वाला का माइनस कर देना है, ठीक ना, क्योंकि आपको 10 ही छोटी संख्या है, हम बोले थे कि दो अंक के छोटी संख्या कितना होता है, दो अंक के छोटी संख्या 10 होता है। अब ये 10 खुद यहाँ पर दिया हुआ है तो इसी को घटा देना है, अब एक अपने मने जोड़ देना है, जोड़ दिए। अब गुने 3 दिया, गुने क्या करना है, जितना अंक है, अंक कितना है, एक दो अंक है तो 2 से गुना कर दिए, ठीक, तो 9 हो गया प्लस 89 में से 10 गया तो आपको कितना बच गया, 89 में से 10 गया तो आपको बच गया 79, 79 कितना हो गया, 80 हो गया, ठीक ना, गुने 2 हो गया, तो 9 प्लस 8 दुना का 16 हो गया, तो कितना, 1 6 9 डिजिट आंसर हो गया। अब देखिए अब आपसे पूछेगा कि 1 से लेके 1048 तक कितना होगा, देखिए 1048 में क्या डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट है, ठीक ना, तो 4 डिजिट है तो पहले हम 3 डिजिट तक देख लेते हैं, 1 से लेके 3 डिजिट, तो 3 डिजिट कितना होगा, 999 तक, ओके तक हो गया, प्लस अब इससे एक जोड़ देंगे तो डायरेक्ट आपको 4 अंक होगा, हमको 4 अंक चाहिए तो एक जोड़ देंगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 हो गया ना, देख लीजिए यहाँ से 4 हो गया, 1 2 3 4 5, 5 हो गया ना, गलत है यहाँ पर, हमको 4 अंक चाहिए ना, क्योंकि 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 हो गया, माइनस कहाँ तक जी, तो हमको 10 से लेके 48 तक, इतना तक। अब देखिए 1 से 9 से 99 तक कितना होता है, तो आपको इतना होता है, कितना इतना होता है, तो आपको यहाँ लिख देना है, कितना हो गया, इतना हो गया। अब आप सोचिएगा, अब आप सोचिएगा कि हम इसको याद कैसे करना है, याद नहीं करना है, यहाँ पर क्या अंक है, 3 अंक है, 3 अंक में एक अंक घटा देंगे 2 अंक हो गया, तो 2 लिख देंगे, 2 है इसका मतलब 2 8 होगा, अब एक 9 तो लास्ट में होगा, ठीक ना, तो ये आपको लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे कितना है, 248 है, ठीक ना, 248 है, और यहाँ पर जितना है वही यहाँ पर घटा देना है, ठीक।
अब अपने माने यहाँ पे एक जोड़ देना है, एक जोड़ देना है, गुने कर देना है। गुने क्या करना है, क्या अंक है, 1 2 3 4, 4 से गुना कर देना है। ठीक, अब देखिए 2889 प्लस, अब इसमें हम क्या करना है, 1000 जोड़ देंगे, 1000 सॉरी घटाना है ना, घटा देंगे। तो 1000 घटाएंगे तो माने 1048 में हम 1000 घटा देंगे तो 48 बचेगा। 48 से कितना 49 होगा, तो 49 गुने 4, तो कितना हो गया 2889 प्लस 9 चौके 36 के 6 हाथ में 3, 4 चौके 16, 7 18 19, 19 हो गया। अब जोड़ दीजिए ना, क्या तो 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 8 16 17 1 18 के 8 हाथ में 1, अब 8 1 9 1 10 के जोड़ में 1 हो गया, और 2 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो कितना हो गया 3085 डिजिट आपको हो गया आंसर, है ना। अब देखिए, अब इसको निकालते हैं, देख रहे हैं ना, बहुत आसान तरीके से आप लोग को निकाला जा रहा है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर कितना है, अगर मान लीजिए कि आपको जनरल निकालिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, हमको टाइम तो बचाना है, ठीक ना। तो बोले 1 से 1271 तक आपको कैसे निकालेंगे। देखिए 1 से 1271, तो पहले कितना डिजिट है, 1 2 3 4 है, 4 डिजिट है, जितना डिजिट रहेगा उससे एक कम तक पहले चलेंगे, ठीक ना। हम पहले 1 चलेंगे क्योंकि 1 कह रहा है, तो 1 से कह रहा है कहां तक, 3 डिजिट तक, 3 डिजिट तक, क्योंकि यहाँ पर 4 है ना, तो 4 से एक कम 3 हो गया, 3 तक ले लेंगे। अब यहाँ तक हो गया प्लस, अब एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हमको इतना हो जाएगा, ये होगा ना, यहाँ 999 है, ये आपको 1000 हो गया। ठीक, अब समझिएगा 1000 से कहां पर, तो 1271, 1271 तक। अब देखिए इसका कितना होगा, 1 से 999 तक कितना होगा, 3 अंक है ना, 3 में 1 घटा देंगे 2 अंक हो गया, तो 2 लिख देंगे, 2 8 हो गया, 9 हो गया प्लस। अब देखिए जो यहाँ पर है 1271, यही वाला घटा देना है, अब एक अपने मन में जोड़ देना है, और गुना कितना करना है, 1 2 3 4, 4 से गुना कर देना है, तो कितना हो गया 2889 प्लस, इसमें से 1000 घटा दीजिए तो कितना 271 हो गया, 271, अब एक 272, 272 गुणे 4, तो कितना हो गया 289 प्लस 4 दुना के 8। ठीक, 7 देखिए 4 दुना के 8 हो गया, 7 चौके 28 के 8 हो गया, अब यहाँ पे कितना हो गया 4 दुना के 8 हो गया, 7 चौके 28 के 8 में 2, और 4 दुना के 8 और 2 कितना हो गया 10। अब आप लोग सोचिएगा कि हमको शॉर्ट तरीका चाहिए, हम आप लोगों को बताएंगे आगे चल के किस तरह से शॉर्ट तरीका में गुना करेंगे, ठीक ना। अभी आप लोगों को बेसिक सीखना है, आप बेसिक सीखिए। अब देखिए, अब यहाँ जोड़िए तो कितना हो गया, 8 और 16 एक 17 का 7 हाथ में 1 हो गया, 8 और 16 एक 17 का 7 में 1 हो गया, और 8 में कितना हो गया 9 हो गया। ठीक, और 2 में कितना होगा 3 हो गया, तो आपको 3977 आपको डिजिट हो गया आंसर, ठीक ना। अब निकालते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 1 से 858 है, तो इसमें क्या डिजिट है, 1 2 3 है, 3 है तो एक कम तो चलेंगे, तो एक 2 अंक तक, 2 अंक के सबसे बड़ी संख्या 99 हो गया, यहाँ तो चलेंगे प्लस 1 जोड़ देंगे तो 100 हो गया, तो 100 से कहां चलेंगे 858 तक, ठीक ना। अब देखिए 1 से 99 तक हमको नहीं पता है, मान लीजिए हम नहीं याद किए हैं, तो क्या करेंगे, 2 में से 2 डिजिट में से 1 डिजिट घटा देंगे, 1 बचेगा 1 लिख देंगे, 1 के मतलब 1 8 हो गया, और 9 तो लास्ट में होगा ही, प्लस हो गया। अब देखिए इसमें से 858 हो गया। ठीक, अब इसी को घटा देना है, इसी को घटा देना है, और एक अपने मने रख देना है, एक अपने मने रख देना है, और गुना कर देना कितना से, जितना रहेगा 1 2 3, तो 3 हो गया बराबर। अब देखिए 189 हो गया प्लस, यहाँ पर 858 में से 100 घटा देंगे तो कितना होगा 758 हो गया, और 758 में से 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 700, यहाँ पर इतना हो गया। अभी बताइए अगर मान लीजिए कि हमको यहाँ पर 99 लिखते, ये 99 लिखते तो हमको 99 घटाने में टाइम लगता है, लेकिन हमको 100 लिख दिए हैं, इसको तोड़ दिए हैं 100 + 1 में, तो 100 पहले घटा देंगे, अब एक तुरंत जोड़ देते हैं, तो थोड़ा आसान लग रहा है, ठीक ना, और कुछ नहीं है। अगर आपको मन है तो 100 + 1 ना लिख के आप 99 ही लिख दीजिएगा, उससे क्या दिक्कत है, जो है वही लिख दीजिएगा, लेकिन हम बोलेंगे कि आपको क्या करना है, एक बढ़ा के लिखना है, और यहाँ पे एक क्या करना है, हमको जोड़ देना है, ठीक ना। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ तक क्लियर हो गया ना, बोलिए। हाँ, इसको इतना घटा दिए तो 700 इतना हो गया, गुने 3 है, गुने 3 कर दीजिए बराबर 189 प्लस
9 तिया 27 के 7 हाथ में 2 हो गया, ठीक, कितना हो 2 हो गया। और 5 तिया 15 2 16 17 का 7 हाथ में 1 हो गया और 7 तिया 21 अब ये कितना हो गया 22 हो गया, ठीक ना। तो 22 से 77 हो गया, इसको जोड़िए तो 9 7 16 का 6 हाथ में 1 और 7 14 15 16 के 7 में 1 और 2 1 3 और 1 4 और 2 के 2 हो गया। इतना आपको हो गया आंसर, ठीक ना। ये वो देख लीजिए कहीं मिस्टेक तो ना है। 9 तिया 27 के 7 में 2 हो गया, 5 तिया 15 16 17 से 1 1 हो गया और 7 तिया 21 अब ये कितना का 22 हो गया। अब जोड़ दीजिए 9 7 16 का 6 हाथ में 1, ठीक, 7 7 14 15 1 16 के साथ में 1 हो गया और 2 1 3 1 4 हो गया और 2 के 2 हो गया, तो आपको इतना हो गया। तो इस प्रकार से आप कोई भी किसी के बीच में आप अंक निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बस आप लोग रेगुलर वीडियो देखते रहिए, आपको रेगुलर एक वीडियो मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।